वो किसके लिए 5 पत्थर उठाया था? क्या परमेश्वर को एक पत्थर का काम उधर था ना, फिर 5 क्यों उठाया? लेकिन 5 पत्थर उठाकर एक का इस्तेमाल क्यों किया? एक का इस्तेमाल कर 4 पत्थर को बाजू में किया। आज पढ़ा हुआ वचन के आधार पर परमेश्वर का प्लान जो है, उसका जो नियोजन बोले तो क्या है? परमेश्वर की सोच विचार से ज्यादा है। और जब एक घर बांधकाम करने वाला एक व्यक्ति जो है, वो जो इंजीनियर उसे क्या कुछ कहता है, वो इंजीनियर जो कुछ बोलेगा ये बांधकाम करने वाला व्यक्ति उसको सुनेगा। जब बिल्डिंग बनाने के समय में वो जो यहाँ पर कुछ लोग जो बांधकाम करते हैं उनको मैं जो बात बता रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इंजीनियर कभी बोलेगा आप लोग जो 4 सलिया यूज कर रहे हो, आप लोग 7 सलिया यूज करना है। तो ये बांधकाम करने वाला व्यक्ति इस तरह के सर 4 जो तो काम हो जाएगा, फिर 2 एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? लेकिन इंजीनियर को ही ये बात पता है, ये काम खत्म होने के बाद उसके ऊपर और भी कुछ काम करना बाकी है। वो सब कुछ जानने वाला एक इंजीनियर है। उसके अंडर में 50 कामगार हो गए। उनको मालूम नहीं है कि इंजीनियर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है, वो जो काम करे वो नहीं जान पा रहे। उसी प्रकार से हमें बनाया हुआ एक इंजीनियर है, वो परमेश्वर ही जानता है कि हमें इस प्रकार जो क्यों चला रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा कि 5 पत्थर को उठाना है। उसने 5 पत्थर को उठाया। परमेश्वर ने वहां पर लिखा नहीं कि 5 पत्थर उठा करके उसको नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा इसीलिए उसने पत्थर उठाया, ये भी बात बाइबल में लिखी हुई नहीं है। लेकिन फिर दावीद ने पत्थर को क्यों उठाया? यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने जो कुछ भी अद्भुत कार्य को उधर किया है, वो जो कुछ उसने किया वो लिख कर रखा। ये दुनिया में चाहे कोई भी आप किताब उठा लो, ये उसके अंदर ये बातों को आप लोग उसके अंदर नहीं पा सकते। वचन पढ़ने वाले परमेश्वर के बच्चों के पास जान सकते हैं। परमेश्वर के कहने के अनुसार दावीद वहां से निकल गया। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए था। उसने 5 पत्थर को उठाया, उसने उसमें से 1 पत्थर को उठाया विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति के लिए। उसके सर के बीचों बीच उसने पत्थर को मारा। वो उधर वो गोलियात गिर गया। वो जो गोलियात था उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। फिलिस्तीन हार गया। इस्राएल के जन को फिर से परमेश्वर ने विजय दिलाया। फिलिस्तीन को हराकर जो परमेश्वर के जन के विरुद्ध में खड़े वाले व्यक्ति को हराकर परमेश्वर की प्रजा को अगर परमेश्वर विजय दिला सकता है, परमेश्वर की कलीसिया समझने की बात है। हमारे विरोध में जितना बड़ा शक्ति खड़ा हो जाए, हमारे विरोध में अंधकार का शक्ति भी क्यों ना खड़ा हो जाए, अगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के शब्द के अनुसार
ഒരു ദൈവഭക്തന് उसको सुनकर निकला परमेश्वर के बच्चों को സകല ശക്തികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് सारा शक्ति को अधीन करते हुए അവന്റെ മേൽ ഒരു ജയം നൽകിക്കൊണ്ട് उनके ऊपर एक विजय को देते हुए ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുവാനിടയായി തീരും. परमेश्वर हमें मान और सम्मान करेगा. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. വിജയം കാണുമ്പോഴേക്കും जब हम विजय को आप लोग देखोगे അവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് उससे പറയുന്നത്. खत्म नहीं होता ये मसीह जिंदगी जो है. Praise the Lord. Hallelujah. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് इस्राएल की प्रजा को അവൻ വിരോധമായി നിന്ന ഫെലിസ്ത്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ विरोधी करने वाला फिलिस्तीन शक्ति को जब उसने हराया അവൻ വിചാരിച്ചു उसने सोचा ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരത്തില്ല. ये अभी मेरे जिंदगी में परेशानी नहीं आएगा. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ मैं जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം. ध्यानपूर्वक समझिए. ആത്മീകമായി ചിന്തിക്കുവാനിടയാണ്. वो आत्मिक तौर से आप उसका चिंतन करिए. ഇസ്രായേൽ ജനം വിചാരിച്ചു इस्राएल की प्रजा ने सोचा ഫെലിസ്ത്യനെ ദൈവം കീഴ്പ്പെടുത്തി. फिलिस्तीन को परमेश्वर ने हराया. ദൈവം ദാവീദിനെ ഉപയോഗിച്ചു. परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किया. ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. अभी हमारे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കും हमारे लोग भी वैसे ही सोचेंगे ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ചു, मैंने परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो मैंने बातों को माना. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, मैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയാണ്, मैं प्रभु के मेष में शामिल होता हूँ, എല്ലാ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നു, मैं हर आराधना को मैं आता हूँ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു. हर जो बात परमेश्वर के दास कहते हैं उसको मैं मानता हूँ. ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം आप मेरे जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी. അപ്രകാരമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് उसी प्रकार उसने सोचा ഈ ഫലസ്തീൻ ദേശത്തിന്റെ ശക്തികളെല്ലാം വിട്ട് മാറി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ये फिलिस्तीन का ताकत अब खत्म हो चुका है. ऐसा इस्राएल के लोगों ने सोचा. ഇസ്രായേൽ ജനം ഭിന്നത്വത്തിൽ इस्राएल के जन्म में ये सोचने के बाद ആമേൻ അവർക്ക് തോന്നും പോലെ ജീവിക്കുവാനിടയായി. इस्राएल ने उसे मन की इच्छा से अनुसार उन्हें जीना शुरू किया. ഇസ്രായേൽ ജനം അവർ വിചാരിക്കും, അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാകുന്നത് പലതും ചെയ്യുവാനിടയായി. इस्राएल ने जो नहीं सोचा उसके भी ज्यादा परमेश्वर उनके लिए किया. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ इसका कारण क्या है अगर पूछोगे അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ ശക്തിയെ ദൈവം കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. उनके विरोध में परमेश्वर ने हर एक शक्ति को उनको हराया. എന്നാൽ രണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ लेकिन दूसरे शमूएल की किताब में हम आते हैं, അതിന്റെ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. उसका 21वां अध्याय में हम लोग आएंगे. രണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय അതിന് 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. उसका 15वां वचन आप लोग पढ़िए. Praise the Lord. Hallelujah. ഫെലിസ്ത്യർക്ക് ഇസ്രായേലിനോട് വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടാകുവാനിടയായി. इस्राएल के साथ फिलिस्तीनियों ने फिर से एक बार युद्ध को पुकारा. നീണ്ടതായ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം कई सालों के बाद അവൻ സംഭവിച്ചതായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുവാനിടയായത്. कई सालों के बाद